सिकुड़ने के बाद बांस पर छिपे नोबिता और डोरेमोन को बांस काटने वाले बूढ़े दादाजी की कुल्हाड़ी से तो बच गए, लेकिन कटे हुए बांस के साथ हवा में उड़ गए। संयोग से बांस के अंदर गिरे डोरेमोन को दादाजी ने देख लिया और उन्हें लगा कि यह कोई बांस में जन्मी राजकुमारी की तरह शिशु है, जैसी कागुया हिमे की कहानी में होती है। बूढ़े दादाजी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, यह देखकर इतने उत्साहित हुए कि तुरंत ही सिकुड़े हुए डोरेमोन को अपने घर ले गए। जब दादी जी ने डोरेमोन को देखा तो वह भी बहुत खुश हुई, लेकिन तभी समय पूरा होने पर डोरेमोन अपने असली रूप में वापस आ गया। डर गया कि दादाजी और दादी जी को उसका असली रूप पता चल जाएगा। डोरेमोन जल्दी से घर से भाग निकला। बाहर उसकी मुलाकात नोबिता से हुई, जो उसी समय अपने सामान्य रूप में वापस आ चुका था। लेकिन बाहर छिपे नोबिता और डोरेमोन ने दादाजी और दादी जी की उदास रोने की आवाज सुनी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपना शिशु खो दिया। उनके दुख को देखकर नोबिता और डोरेमोन को बहुत बुरा लगा। दादाजी और दादी जी को खुश करने के लिए नोबिता ने डोरेमोन की ओर एक खास कपड़े बदलने वाला कैमरा तान दिया, जिसने डोरेमोन को कागुया हिमे जैसी खूबसूरत राजकुमारी में बदल दिया। जब डोरेमोन, जो अब कागुया हिमे की तरह दिख रहा था, वो दादाजी के घर लौटा तो दादाजी और दादी जी की खुशी का ठिकाना न रहा। नोबिता ने तो बाहर जाकर पूरे शहर में यह प्रचार भी कर दिया कि दादाजी के घर में कागुया हिमे जैसी राजकुमारी आई है। नोबिता के इस प्रचार ने शहर के सभी युवकों का ध्यान खींच लिया। हर कोई दादाजी के घर के आसपास इकट्ठा हो गया ताकि उस कागुया हिमे की एक झलक देख सके। खासकर नोबिता ने, जो अब तेजी से प्रचार कर रहा था, युवकों को यह कहकर और उत्साहित कर दिया कि कागुया हिमे कितनी सुंदर है। इससे सभी युवक कागुया हिमे के ख्यालों में खो गए। लेकिन कुछ युवकों ने सुना कि दादाजी के घर की यह कागुया हिमे असल में एक बिल्ली रोबोट है। यह सुनकर डोरेमोन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे बिल्ली कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तुरंत अपने गैजेट्स का इस्तेमाल किया। उसने एक रोबोटिक वाद्य यंत्र निकाला जिससे मधुर संगीत बजा। फिर उसने एक खास कलम से सुंदर कविताएं लिखी और एक ऐसे माइक में पढ़ा जो उसकी आवाज को और भी मधुर बना देता था। उसकी मधुर आवाज, संगीत और कविताओं ने सभी युवकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर कोई उस काल्पनिक कागुया हिमे के प्यार में पड़ गया। जल्द ही कई युवक दादाजी के घर पहुंच गए और कागुया हिमे से शादी का प्रस्ताव रखने लगे। लेकिन डोरेमोन, जो असल में एक बिल्ली रोबोट था, अब फंस चुका था। इन युवकों को टालने के लिए डोरेमोन ने हर एक से कहा कि वह उसे एक ऐसी चीज लाकर दे जो पाना असंभव हो। लेकिन आश्चर्य की बात, युवकों ने जल्द ही वे सारी असंभव चीजें लाकर दादाजी के घर पहुंच गए। डोरेमोन को पता था कि ये चीजें नकली हैं, फिर भी उसने गंभीरता से हर चीज की जांच शुरू की। उसने एक एक करके युवकों की नकली चीजों को उजागर किया, जिससे शर्मिंदगी के मारे सभी युवक वहाँ से चले गए। लेकिन कागुया हिमे की ख्याति इतनी फैल गई कि खुद सम्राट भी दादाजी के घर पहुँच गए और कागुया हिमे से शादी करने की इच्छा जताई। अब डोरेमोन के लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल थी, क्योंकि सम्राट को मना करने का मतलब था कि दादाजी और दादी जी की जान को खतरा हो सकता था। मजबूरन डोरेमोन को सम्राट की शादी का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। उसने दुखी मन से दादाजी और दादी जी से विदा ली, जो उसे अपने माता पिता की तरह प्यार करते थे। अगले दिन सुबह जब सैनिक दादाजी के घर को घेरकर कागुया हिमे को महल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, डोरेमोन को कागुया हिमे के कपड़े पहनना बहुत अजीब लग रहा था। उसने कपड़े उतार दिए और सैनिकों को उसका असली बिल्ली रोबोट रूप दिख गया। सैनिकों ने उसे राक्षस समझकर हमला शुरू कर दिया। लेकिन तभी आकाश में एक रहस्यमयी सफेद रोशनी दिखाई दी। नोबिता, जो डोरेमोन को बचाने का कोई रास्ता नहीं समझ पा रहा था, उस रोशनी का पीछा करते हुए आकाश में पहुंच गया। वहां से उसने असली कागुया हिमे को सैनिकों के सामने ला खड़ा किया। असली कागुया हिमे को देखकर सैनिकों ने डोरेमोन को छोड़ दिया। अंत में कागुया हिमे ने डोरेमोन की जगह सम्राट से शादी कर ली। नोबिता और डोरेमोन कागुया हिमे की जगह एक रथ पर सवार होकर आकाश की ओर लौट गए।